फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर दो अलग अलग सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें सेपरेट कैसे करते हैं। जैसे मान लो दो सॉलिड मिक्स हो गए या फिर दो अलग अलग लिक्विड्स मिक्स हो गए तो उन्हें कैसे सेपरेट करना है, और या फिर सॉलिड और लिक्विड मिक्स हो गए हैं तो उन्हें कैसे सेपरेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दी सब्सटेंसेस कि सब्सटेंस होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सटेंस ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल जिनसे मिलके बने होते हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो मतलब जैसे अगर अपन एग्जांपल लें आयरन का, वाटर का, शुगर का, डस्ट का, तो ये सब हैं सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें फ्रेंड्स मिक्सचर क्या होता है। A mixture is a combination of two or more substances in which each substance retain its individual property। ठीक है, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें वो दो या दो से अधिक उसमें सब्सटेंसेस होते हैं और हर सब्सटेंस की मतलब मान लो वो मिक्सचर बन गया और सबकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रिटेन रहती है, मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी को खोता नहीं है। जैसे मान लो अगर अपन ने फ्रेंड्स जो क्या बोलते हैं नमकीन होता है, अगर अपन ने उसमें अलग से सेव वगैरह मिला दिए तो सेव अलग रहेंगे, नमकीन अलग रहेगा, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, वो एक मिक्सचर बन जाएगा। सिमिलरली अगर अपन ने दूध है और अगर उसमें अपन ने चीनी मिला दी तो उन दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्टेनर। ठीक है, स्टेनर की सहायता से अपन टी लीव्स को सेपरेट कर सकते हैं। मिल्क और कर्ड इज़ चर्न टू सेपरेट द बटर। ठीक है, अपन जो मिल्क होता है और या फिर जो दही होता है उससे अपन छाछ बना के घी को सेपरेट करते हैं ना, मक्खन को, वही पर्पज़ ऑफ सेपरेटिंग। तो फ्रेंड्स, सेपरेट करने के पर्पज़ क्या होते हैं। टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स फर्स्ट, कि उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हों जो हमारे यूज़ में ही नहीं है तो उन्हें रिमूव करना है। और टू रिमूव वेस्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर में कुछ वेस्ट कंपोनेंट्स हैं उन्हें रिमूव करना है। ठीक है, या फिर टू सेपरेट टू डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब दो मिल गए हैं, हम उन दोनों को साथ में नहीं यूज़ करना चाहते, हम उन्हें अलग अलग यूज़ करना चाहते हैं, तो इनकेस अपन उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग और थ्रेशिंग हो गया। तो फ्रेंड्स, हैंड पिकिंग का मतलब ये होता है कि हाथों से अपन उन्हें उठा लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर जो क्या बोलते हैं दाल है, अगर उसमें थोड़े बहुत रेत के कंकड़ हैं तो अपन उन्हें हाथों से उठा लेंगे, तो उस प्रोसेस को अपन हैंड पिकिंग बोलते हैं। और थ्रेशिंग फ्रेंड्स, ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट्स ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स टू विच इट इज़ अटैच्ड एंड द थ्रेशिंग टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहली बात तो थ्रेशिंग होती है ना, ये कुछ फसलें होती हैं जिन्हें अपन उगाते हैं, फिर उनकी अपन निकालते हैं। उन्हें क्यों निकालते हैं, क्योंकि अपन उनमें से जो एडिबल पार्ट्स जिन्हें अपन खाना चाहते हैं या फिर खा सकते हैं उन्हें उसमें से सेपरेट करते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, सॉरी। ठीक है, इसके कुछ वो हैं, मैं मतलब 4 स्टेप्स में होता है। एक तो हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, हार्वेस्ट कर लिया मतलब काट लिया, फिर ड्राइंग द क्रॉप्स, फिर उन्हें सुखा लिया, फिर बीटिंग ग्रेन सीड्स, फिर जिन सीड्स में ग्रेन्स हैं, अनाज है, उनको बीट कर दिया, फिर सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, फिर उसका कुछ मतलब में ऐसा ढेर सा बन गया, उसमें हस्क भी है और ग्रेन्स भी है, मतलब उसका भूसा भी है और गेहूँ भी है, तो उन दोनों को सेपरेट करना है। फिर अब वो दोनों सेपरेट किससे होंगे, एक तो विनोइंग से हो जाएंगे। तो बेनोइंग द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड बेनोइंग, मतलब एक तो हवा की सहायता से अपन उसे अलग कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक मेथड होता है सीविंग फ्रेंड, मतलब जो छल्ली होती है, जनरली अपन गेहूं के आटा अगर मोटा है तो उससे जनरली अपन जो छल्ली होती है उससे सेपरेट कर लेते हैं अलग से। ठीक है, दूसरा आता है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द हैवियर कंपोनेंट सेटल एट द बॉटम व्हेन वाटर इज एडेड टू इट एंड द सॉलिड residue which are heavier settle at the bottom when water is added to them. So this technique is not suitable for lighter impurities। मतलब फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो भी मतलब जो
मान लो पानी है, उसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स हैं, जो भारी चीज़ें होती हैं उन्हें सेपरेट करने में यूज़ किया जाता है। तो मान लो कोई दो चीज़ों का अपने पास मिक्सचर है, या फिर जैसे कि शक्कर और वो रेत हो गई, तो उसमें अपन, अब वो शक्कर तो गायब ही हो जाएगी अगर अपन उसे पानी में घोल दिया, है ना। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस मान लो पानी में है, कुछ हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, फिर अपन ऊपर के पानी को हटा देते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनमें थोड़ा सा वेट होता है वो नीचे सेटल हो जाते हैं। अगर अपन देखें डिकेंटेशन, डिकेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द सॉलिड और एनी इमिसिबल लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर एट द टॉप ऑफ द सॉलिड और इमिसिबल लिक्विड्स। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें सॉलिड्स या फिर दो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, ठीक है, एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, मान लो पानी और तेल है, वो एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, तो जो तेल है वो पानी की सरफेस पे आ जाएगा ऊपर की साइड, तो उसे अपन अलग कर लेंगे और पानी को अलग कर लेंगे, तो उसे बोलते हैं डिकेंटेशन। और जो नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रेंड्स उसे बोलते हैं अपन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, द प्रोसेस इन विच the process which is used to separate a liquid surface from a liquid by allowing the liquid substance to pass through the filtrating medium is called filtration। मतलब अपन किसी फिल्ट्रेटिंग मीडियम का यूज़ करेंगे, जैसे कि अपन चाय छानते हैं, चाय छल्ली जो होती है उसके थ्रू, तो वो भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। ओके, बट फ्रेंड्स ये तो होगा अपनी डेली लाइफ के यूज़ में, लेकिन जो मतलब एज जो साइंस के लेवल पे या फिर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि अपन चाय छल्ली से नहीं छान सकते, तो उनके लिए फिल्ट्रेशन पेपर आता है, फ़िल्टर पेपर आता है सॉरी, उसका यूज़ करके अपन उसमें मतलब छानते हैं। ओके, अब अगर फ्रेंड्स अगर अपन आगे देखें तो कुछ प्रोसेस होती हैं, मतलब जैसे सेपरेट करने के लिए लिक्विड से कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ मतलब सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ये सब प्रोसेस चलती रहती है। इनसे भी अपन, इनका यूज़ करके भी अपन बहुत सारे सब्सटेंसेस को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें कोई लिक्विड है, अगर अपन उसे और इवेपोरेट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई गैस है अगर अपन ने उसे कूल कर दिया तो वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसा ही मतलब सॉलिड के लिए होता है कि सॉलिड को अगर अपन ने कंडेंस कर दिया, सॉरी लिक्विड को और कंडेंस कर दिया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉलिड को अगर थोड़ा हीट कर दिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस होती है। जैसे एवेपोरेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो जो पानी में घुला हुआ नमक होता है उसे अपन जनरली इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसमें पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और पानी इवेपोरेट हो जाता है, और जो नमक रहता है वो नीचे रह जाता है, और फिर अपन को सॉल्ट मिल जाता है। और एवेपोरेशन क्या होता है, एवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एट एनी टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर या फिर, ठीक है। ओके, तो ये तो गई। और एक कंडेंसेशन होती है। तो फ्रेंड्स कंडेंसेशन क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ऑन द ग्रास अकर्स बिकॉज ऑफ द वाटर vapor gets converted into water droplets. Similarly, the mirror appears fogged because of the water vapors converts into the water which appear as a small droplets on the। तो फ्रेंड्स ये एक प्रोसेस है कंडेंसेशन। क्या होता है, वाटर वेपर्स हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो गई हैं, जैसा कि फॉग होता है, वो इसका एक एग्जांपल है। या फिर अगर अपन बात करें, जो ठंडे पानी का गिलास होता है जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके चारों तरफ की हवा ठंडी होकर उस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी एक कंडेंसेशन प्रोसेस का एग्जांपल है। अगर सो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वाली चीज़ है उसमें है, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब क्या वाटर ऐसा है कि वाटर में अपन कितना भी अमाउंट डाल दो और उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। वैसे ही वाटर की भी किसी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने की एक लिमिट होती है, पहली बात तो क्या होता है, एक चीज़ होती है सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज़ अ प्रिपेयर्ड by dissolving the solute substance into a solvent, for example the solution of a sugar and water। तो मतलब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक सब्सटेंस होता है जिसे अपन सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरा होता है सॉल्वेंट।
सॉल्यूट ऐसा होता है जिसे घोलते हैं और सॉल्वेंट ऐसा होता है जिसमें अपन घोलते हैं। मतलब नमक और पानी ले लो, तो नमक हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया पानी। अपन नमक को पानी में घोलेंगे, मतलब में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलेंगे, ठीक है। तो उससे जो अपन को मिलेगा वो अपना सॉल्यूशन होगा। तो अभी मैंने आपको ये सब बता दिया। तो फ्रेंड्स, अभी जैसा अपन ने देखा था सबकी लिमिट होती है। दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है? ऐसा होता है मतलब फ्रेंड्स, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्यूशन कितना, मतलब में सॉल्यूट को, कोई सॉल्वेंट कितने सॉल्यूट को होल्ड कर सकता है एक पर्टिकुलर, तो उसे अपन बोलते हैं उसका सैचुरेशन पॉइंट। अगर उस मतलब उसकी एक लिमिट हो गई कि अब उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब उसमें कंप्लीट सॉल्यूट है जितना वो होल्ड कर सकता था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसे अपन बोलेंगे सैचुरेटेड। और अगर उसी टेम्परेचर पे उसमें अपन और ऐड कर सकते हैं तो उसे अपन बोलेंगे अनसैचुरेटेड, मतलब उसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक तो ये भी दे रखा है कि जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है उसके सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है, अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसमें और भी अपन ऐड कर सकते हैं, मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। I hope you got it. So friends, with this we have come to an end of this chapter. See you soon in the next video. Until then, keep study and do subscribe our channel, and thank you for watching.